सवर्ण तो हमको वोट देता ही देता है और हमारी दुकान इसी वजह से चल रही, रिजर्व कैटेगरी की वजह से ही चल रही है। इसलिए भाई इसी को पकड़ो और वो तो हमको वोट देगा ही देगा। तो मेरा निवेदन है इन सवर्ण बंधुओं से, उन सवर्ण बंधुओं से जो सरकार में हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कोर्टों में हैं, अभी समय है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे भाई, आपको, अगर हम सरकार की बात करें तो आपको वोट तो हम भी। भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिवंश सिंह पुनः EWS से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 2 से 2.5 साल मुझे हो गया इस EWS मुद्दे को चलाते हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता मिलेगी भी कैसे? 3 से 4 रिटें हाई कोर्ट में पड़ी हैं, 1 से 2 रिट करीब सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, और ना तो कोर्ट हमारी बात को सुनता है। सरकार तो क्यों सुनेगी? सरकार को तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी ही दिखती हैं। सवर्ण इस सरकार का सभी सरकारों के लिए अछूत है। जैसे रिजर्व कैटेगरी वाले कहते हैं ना कि भैया हमको आरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को अछूत माना गया समाज में, कि भाई हम अछूत हैं, हमको कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, हमको जो है अपने सामने बैठने नहीं दिया गया, हमको ये किया गया, हमको वो किया गया, इसलिए हमको आरक्षण दिया जा रहा है। तो आज सवर्णों के साथ इस देश की राजनीति पूरी अछूता व्यवहार कर रही है, अछूतों जैसा व्यवहार कर रही है। हमारी बातों को न सुन सकते हैं वो। सवर्ण का नाम तो लेकर के आप किसी सरकार के पास चले जाइए तो दूर भागते हैं। लोग कहते हैं कि जो है इस देश की राजनीति में 80% सवर्ण हावी है, कोर्टों में 80% सवर्ण बैठा हुआ है, बड़े बड़े पदों में जो है सवर्ण बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट मैंने जो है कई बार सुन चुका हूं मैं, कि बोलते हैं भाई देखिए आप 50% हो, आप 52% हो, लेकिन आप सरकार में नहीं हो, आप कोर्ट में नहीं हो, आप यहाँ नहीं हो, आप वहाँ नहीं हो। भाई तो ऐसा करिए आप लोग कि उनको बुला करके घर जाइए, उनके हाथ पैर जोड़िए, हो भी वही रहा है, जोड़ करके हर पदों में ले जा करके उनको बिठा लिए, क्योंकि परीक्षा कराने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना? घरों से जा करके उनको ला करके जो है इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, जजेस बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए, नो डाउट, आई डोंट केयर फॉर दैट। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ क्या करते हैं। लेकिन मुझे दिक्कत सिर्फ यह है कि सवर्णों के साथ ऐसा दुभाती क्यों हो रही है। भाई सवर्ण क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? सवर्ण क्या सरकार फॉर्मेशन में वोट नहीं डालता? लगभग 40% के आसपास सवर्ण है। अगर अन्य अल्पसंख्यक वगैरह का भी सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 40% के आसपास है, और 60% में आप सब लोग हैं। उसमें OBC है, उसमें SC है, उसमें ST है, उसमें अदर्स हैं, जो भी है। तो 40%, 130 करोड़ जनसंख्या का 40% सवर्ण है, तो 40% क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? तो उस 40% की बात नहीं सुनी जाएगी। हम बात सिर्फ उनकी सुनेंगे जो रिटायर्ड कैटेगरी के हैं। अब रही बात इसकी कि उनका भाई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो 70 साल हो गए इस समाज के। 70 साल में अभी तक जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कुछ लोग मुझसे असहमत हों, शायद जो है अंबेडकर जी जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के गांधी जी के पास गए थे तो गांधी जी ने यही कह के मना किया था कि समाज में वैमनस्य फैलाएगा। आज वही हो रहा है। क्या गलत कहा था गांधी जी ने? आज ये आरक्षण वोट बैंक का हिस्सा बन गया है। ये वही वोट बैंक है जिसकी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि भाई सवर्ण तो हमको वोट देता ही देता है और हमारी दुकान इसी वजह से चल रही, रिजर्व कैटेगरी की वजह से ही चल रही है।
इसलिए भाई इसी को पकड़ो और वो तो हमको वोट देगा ही देगा। तो मेरा निवेदन है इन सवर्ण बंधुओं से, उन सवर्ण बंधुओं से जो सरकार में हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कोर्टों में हैं, अभी समय है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे भाई, आपको, अगर हम सरकार की बात करें तो आपको वोट तो हम भी देते हैं ना। अगर आप मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, आप मेरे लीडर हैं ना, आप मेरी बात नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको क्यों वोट देंगे? वोट आप लोगे हमसे, काम करोगे आप रिजर्व कैटेगरी। मुझे किसी रिजर्व कैटेगरी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ये किया गया, हमारे साथ वो किया गया, उनको शायद ये पता नहीं है कि राजपूतों ने और जो है इस देश के जो अग्रज रहे हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। उनको नहीं पता है कि जमींदारी एबोलिशन में कितनी ज़मीनें दान की गई, भूदान आंदोलन में कितनी ज़मीनें दान की गई जिससे आप जी रहे हैं। और रही बात शोषण और उसकी, कि देखिए ये मानव स्वभाव है, ये चीज़ हो सकता है आपको अभी नहीं समझ में आ रही हो, जीता जागता उदाहरण है सबके पास। जो भी सत्ता में होता है, जिसके पास प्रभुता होती है, ये प्रभुता हमेशा इंसान को नशे में ले जाती है, और वो प्रभुता इंसान को कभी साधारण तरीके से जीने नहीं देती। जीता जागता उदाहरण है, अगर राजपूतों में कुछ बुरे लोग रहे हैं, सवर्णों में कुछ बुरे लोग रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया इस समाज के लिए। इन्हीं रिजर्व कैटेगरियों के लिए जो ये बताते हैं कि नहीं यार हम इनके अछूत थे, इन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ वो किया, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तुम्हारे लिए। वो नहीं है तो इतिहास पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है थोड़ी बुद्धि आ जाए। अब बात दूसरी आती है कि हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। क्यों इनको ये लगता है कि नहीं भाई अगर हम इनकी बात सुनेंगे, इनकी बात करेंगे तो ये जो है, उसका कारण है कि लैक ऑफ यूनिटी इन द अनरिजर्व कैटेगरी। आपके पास यूनिटी नहीं है, आपके जो लीडर्स हैं उनको बोलना नहीं है, वो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए आप अछूते हो। तो आप उनको पकड़िए, आप उनसे बात करिए, भाई आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप हमारी बात जब कर ही नहीं सकते तो हम आपको वोट क्यों दें। वोट लेने के लिए तो आप आते हैं, बताते हैं हम आपके समाज के नेता हैं, हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम राजपूत समाज से हैं, हम इससे हैं, मुझसे हैं, और बात आपको करनी नहीं है, तो भाई हम आपको वोट क्यों दें। देखिए अभी भी समय है हमारे और आपके पास, थोड़ा सा जाग जाइए, अन्यथा ये ईडब्ल्यूएस एक मुद्दा है, आज नहीं कल वो साल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को दबाया जाता है, समय आने पे वो साल हो जाता है, लेकिन जो सामाजिक विकृति तैयार हो रही है, जो सामाजिक विकृति तैयार हो रही है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे आप। इस सामाजिक विकृति को, राजनीतिक विकृति को, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया SC ST वर्गीकरण का कि भाई इसमें क्रीमी लेयर लगा दीजिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो ये बताइए अगर SC ST में क्रीमी लेयर लगेगा तो सवर्णों का उसमें क्या हित होगा। मैंने एक महोदय जी का जो है वीडियो देखा था, और वो ये बता रहे थे कि भाई अगर इसमें क्रीमी लेयर लगेगा तो सीटें खाली चली जाएंगी, और वो सीटें एक आध बार कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी, उसके बाद फिर सवर्णों से भर दी जाएंगी। भैया 130 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ की जनसंख्या हो गई है, साली एक एक सीट पर जो है 1-1 लाख 2-2 लाख लोग जो है परीक्षा देते हैं, और आप बता रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और जो है सीटें खाली चली जाएंगी। शर्म नहीं आती ऐसे बेवकूफ़ लोगों को। अरे आपके समाज का ही फायदा होगा इसमें, निचले तबके के वो लोग जो बेचारे अभी कुछ नहीं कर पाए हैं, जिनको 70 सालों में कुछ नहीं मिल पाया है, कुछ आगे आने का मौका मिलेगा, वो तो आपके ही हित की बात थी। खैर चलिए, हम आपकी बात क्यों करेंगे, हम तो अपनी ही बात करेंगे कि हमारा जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है
वैलिड कर दिया, जिसको लोकसभा राज्यसभा से 103वां संशोधन करके लाया गया और जिसकी वजह से 2019 में बीजेपी ने वोट लिया सवर्णों का बेवकूफ़ बना करके, ये जो लॉलीपॉप पकड़ाया है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग पिछले 5-6 सालों से इनसे हाथ पैर जोड़ कर रहे हैं कि भैया इसकी जो विसंगतियां हैं, इसमें उम्र सीमा में छूट नहीं है, इसमें जो है मार्क्स में छूट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए आप